आप देख रहे हैं द न्यूज़ एडिटर। आपके साथ हैं डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। चंद स्थानीय विरोधों के बावजूद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से असम में आखिरकार इस बार भी बिहार दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभियान है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 22 मार्च 2025 को गुवाहाटी महानगर में स्थित गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित बिहार के 113वें स्थापना दिवस का संपन्न होना इस बात का साफ तौर पर ऐलान है कि अलगाव और दुराव की भावना टिकाऊ नहीं होती। लोग अंततः एकता, अखंडता, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम और शांति को ही अपनाते हैं, कलह और क्लेश को नहीं। इसी उद्देश्य से वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत प्रत्येक राज्य का स्थापना दिवस प्रत्येक राज्य में मनाया जाना एक उत्साहजनक कदम है, जिसे निरंतर बढ़ावा और प्रशंसा मिलनी चाहिए। समारोह में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी तथा राज्य पुलिस के आला अधिकारीगण भी मौजूद रहे। असम के बिहार उत्सव के उपलक्ष्य में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान के बधाई संदेश के अलावा देश के अनेक राज्यों से शुभकामनाएं मिलती रहीं। सभी ने बताई दोनों राज्यों के बीच तालमेल की आवश्यकता। असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी तथा उनकी धर्मपत्नी आदरणीय कुमुद देवी जी की छत्र छाया में आयोजित बिहार उत्सव के समारोह में असामरिक और पुलिस प्रशासन के अनेक उच्चाधिकारियों ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए। जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य से हमारा अपना नाता है, उसके साथ हमारा लगाव होता है। हम उस संस्कृति को सुरक्षित करना, उस संस्कृति को सम्मान करना, ये हम सबके संस्कारों में आता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी इतना बड़ा देश एक है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हम एक समावेशी संस्कृति के लोग हैं, हम सबको सम्मान करने वाले लोग। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, विश्व बंधुत्व करते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक भूमि है, पूरे दुनिया को एक मान करके हम चलने वाले हैं। तो हमारे जो राज्य हैं, हर राज्य की अपनी एक पहचान है। और मैं विशेष रूप से कहूँ, ये तो सब हर राज्य की अपनी एक पहचान है। मेरे असम में, और मैं मानता हूँ कि मेरे असम की और बिहार की एक स्वाभाविक कुछ संस्कृति मेल खाता है। अरे हम तो असम में भगवान भास्कर सबसे पहले उदय होते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और बिहार भी भगवान उस सूर्य जब वो अस्तांचल की ओर जाते हैं, तो बिहार में छठ पूजा करके हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का। बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी सन 1912 में। इस महान मौके पर उन पुरोधाओं और मनीषियों को आभार सहित याद करने से नहीं चूकना चाहिए, जिन्होंने बिहार प्रदेश के जन्म को साकार करवाया। इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्हें हम भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। श्री सच्चिदानंद सिन्हा पेशे से बैरिस्टर थे। 1894 में ब्रिटेन से लौटने के बाद बिहारी कहे जाने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने बिहार क्षेत्र को बंगाल से अलग करने का बीड़ा उठाया। इस काम में जाने माने जननायक महेश नारायण जी ने उनका साथ दिया और बंगाल विभाजन के साथ ही सन 1905 में बिहार आंदोलन भी तेज हो गया। सिन्हा जी ने सन 1894 में ही बिहार का पहला समाचार पत्र बिहार टाइम्स निकाला,
जिसे बाद में बदलकर बिहारी टाइम्स कर दिया गया। उधर सच्चिदानंद सिन्हा जी के सहयोगी महेश नारायण जी की मृत्यु हो जाने के बाद सिन्हा जी को अली इमाम का सहयोग मिला। अंततः 22 मार्च 2012 को बिहार राज्य बंगाल से अलग हो पाने में सफल हुआ। इस बिहार के अंदर उस समय आज के उड़ीसा और झारखंड राज्य भी शामिल थे, जो बाद में क्रमशः 1935 और सन 2000 में बिहार से अलग हो गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका टाइटल था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, जो उस समय के घटना चक्र का जीता जागता दस्तावेज बन गया। गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय के विशाल और भव्य ऑडिटोरियम में असम के राजभवन के तत्वावधान में आयोजित इस बिहार दिवस के अवसर पर असमिया और बिहारी समुदाय के दर्शकों का विशाल समूह उपस्थित हुआ। सभी ने कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बावजूद दर्शकों में होने वाली कुछ आलोचनात्मक कानाफूसी को भी अगर ध्यान में रख लिया जाए तो कहा जा सकता है कि असम और बिहार के सामूहिक कार्यक्रम के बीच मराठी स्टाइल वाली गणेश वंदना की जगह यदि गणेश वंदना के लिए केवल संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग अथवा विद्यापति के किसी गीत का प्रयोग किया गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। दर्शकों के बीच कानाफूसी का विषय यह भी था कि असम में भोजपुरी और मैथिली के अलावा बड़ी संख्या में बज्जिका, अंगिका और कुछ मगही समुदायों के लोग भी रहते हैं, जिनके कार्यक्रम मंच पर दिखाए जाते तो अच्छा होता। संथाली समुदाय का भी बिहार और असम के बीच संबंध में बड़ी भूमिका रही है, जिन्हें नज़रअंदाज किया जाना नहीं चाहिए। सार्वजनिक भोज की व्यवस्था तो अच्छी थी, परंतु हल्के और मजाक के तौर पर भीड़ की कानाफूसी का जिक्र करें तो कह सकते हैं कि अगर भोजन में बिहार के चोखा महाराज भी पधारे होते तो लिट्टी महारानी के चेहरे पर और ज़्यादा खुशी दिखाई पड़ती। बात भले ही भीड़ में सुनी गई, परंतु इसका भी ध्यान रखने में कोई हर्ज तो नहीं है। कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित नृत्य और गीतों के बीच विशेषकर असम के सत्रिय नृत्य, बिहार के झरनी और जट जटिन नृत्य की प्रस्तुति को ख़ास तौर पर पसंद किया गया और सराहा गया। उम्मीद करनी चाहिए कि इस कार्यक्रम और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश में एकता, अखंडता, सद्भाव, सहयोग, प्रेम और शांति बढ़ती रहे और देश श्रेष्ठ बनता रहे। इसी प्रकार के अन्य समाचारों और विचारों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ एडिटर डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद के साथ। अगर आपने हमारी प्रस्तुति को पसंद किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। अगली प्रस्तुति तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।